भी परमेश्वर बुरा नहीं है। परमेश्वर ने तब भी आदम और हवा के साथ बुराई नहीं की है। तब भी परमेश्वर ने एक मेमना को बलि दे के उसके चमड़े को, छाले को आदम और हवा को ढक के आदम के वाटिका से सम्मानपूर्वक निकाला गया था। मतलब परमेश्वर ने उनको एक मेमना को मार के उसके छाले को उसके ऊपर लगा के, उसको जो श्रम आ रही थी लगा के वाटिका से निकाल दिया था, तुम जाओ। और उनके लिए वो आदम की वाटिका का दरवाज़ा हमेशा बंद हो गया। तब वो भूमि पे चले गए। अब भूमि पे उनको प्यास की अनुभव होने लगी, भूमि पे उनको दुख की अनुभव होने लगी, भूमि पे उनको पीड़ा की अनुभव होने लगी, भूमि पे उनको परेशानी इतना हुआ जो वो काम करके खाना पड़ता था, भूमि पे उनको जीवन सुरक्षा की ज़रूरत होने लगी, भूमि पर उनको हर चीज़ का बाधा हुआ। और प्रभु ने कहा कि तू जा, अपना वंश बढ़ा, और तू तेरे लिए अब आदम की वाटिका हमेशा के लिए बंद है। परमेश्वर इतना भी बुरा नहीं है। आप सुनते जाओ, मैं बताता जाऊँगा। परमेश्वर ने उनको वाटिका से तो निकाल दिए, और वो जानते थे परमेश्वर भला है, तो वो लोग संघर्ष करने लगे। करते करते उनके 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। और वो लोग कैन और हाबिल को अपने आदम की वाटिका की कहानी सुनाते थे। अरे वो जगह क्या था, वो दिन क्या था, अभी शेर से हम भागते थे, उस समय वो शेर हमको सूंघता था, हमको महसूस करता था और हमारे पास आके बैठ जाता था। उस समय ये सब दुख नहीं था अभी जो तुम देख रहे हो, उस समय ये सब परेशानी नहीं थी जो तुम देख रहे हो। क्या दिन था वो। आदम और हवा उनके बेटे को कहानी सुनाते थे, और कैन और हाबिल उनकी कहानी सुन के सोचते थे, वो बोलते थे कि क्या आप उनकी कहानी सुन के सोचते थे, वो बोलते थे कि क्या आप वो हम वहाँ पे जा नहीं सकते। तो आदम बोलता नहीं बेटा, वो दरवाज़ा बंद हो गया। तो वो बोलते थे तो अब वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, पर उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ बातचीत करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, जो मैंने गुनाह किया, मैंने जो पाप किया उसकी क्षमा मांगना पड़ेगा। तो वो समय बीतता गया, कैन और हाबिल भी बड़ा हो गए। एक भेड़े की झुंड को संभाल रहा था, तो एक लड़का खेती पाती कर रहा था, और जो भेड़े का रेख देख कर रहा था और एक खेती बाड़ी कर रहा था, दोनों में एक पाप की ओर चला गया और एक परमेश्वर की ओर चला गया, मतलब परमेश्वर के साथ चला गया, और दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। और कैन और हाबिल जो है उसमें से एक था दुष्टा था, मतलब वो एक दुष्ट था, मतलब उसमें पाप जग रहा था। तो कैन ने अपने भाई हाबिल को घात किया, मतलब उसको घात किया, और पिता परमेश्वर ने कैन को श्रापित किया कि अब तू जो तेरे भाई के लहू भूमि से मेरे को चिल्लाकर दिहाई मांग रही है, तो अब तो भूमि पे जब भी उपज करेगा तो तुझे उस उपज का फ़ायदा ना मिलेगा, और तू इस संसार में तू भटकने वाला और भागने वाला होकर श्रापित किया। और कैन का वंशज हुआ, कैन का एक वंशज हुआ जिसने हनोक को जन्म दिया। हनोक एक अलग प्रकार की था, हनोक एक सत्य का था, मतलब हनोक ने वो कहानी सुनी थी जो आदम और हवा की और उस वाटिका की, तो हनोक छोटे से ही उसमें समर्पित हो गया। हनोक प्रभु की मार्ग को देखने लगा, और हनोक छोटे से ही सत्य मार्ग की ओर खोजने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से मिलने की ख्वाहिश करने लगा, और आदम की वाटिका की कहानी सुन के वो मोहित हो गया। तो हनोक जवानी तक दिखाई देना ही बंद हो गया। वो बोलते हैं कि इसकी हनोक की कहानी बाइबल में भी नहीं लिखी है, तो कोई बोलते हैं कि हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया जिंदा, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो चलता था उसको परमेश्वर जिंदा उठा लेंगे। तो मैं आज आपको यहाँ तक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और कल से होगा आदम की वंशावली, मनुष्य की दृष्टांत और नूह, जल प्रलय, ये सब मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, और आप सबको यीशु मसीह सही सलामत रखे। जय मसीह की।